स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट लेसन अगर विदा बास्केट की शॉर्ट समरी समझाई थी। आज उसका डिटेल स्टार्ट करते हैं, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। तो इस फर्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। ये टॉपिक हमारा आज यहाँ तक कवर करेंगे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली स्टार्टिंग से लेकर देयर डिजायर तक कवर करेंगे। तो देखिए लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन हमारा स्टार्ट होता है लेखक की जर्नी से। वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो देखिए आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। इसमें राइटर अपनी स्टोरी नैरेट कर रहा है, तो वो अपने लिए आई का ही यूज करेगा। तो लेखक कहता है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। मैंने हिमालय के लिए प्रस्थान किया। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली को छोड़ा। लेफ्ट फॉर प्रस्थान करना, न्यू दिल्ली को छोड़कर हिमालय के लिए मैंने प्रस्थान किया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन। मैं ट्रेन से बरेली तक जा रहा था। एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और फिर मुझे कार से कहाँ तक जाना था? रानीखेत तक जाना था। रानीखेत का एक्सप्लेन दिया है इसमें। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो हमारा रानीखेत है, ये बहुत ही फेमस प्लेस है। तो ये है आपका एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। उस समय की बात है जब ये हिल स्टेशन रहा था। तो देखिए एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन a 6000 feet ridge opposite a 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। ये वो स्थान है जो स्नो कैप्ड हिमालयाज, बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों के ठीक सामने 6000 फीट एक ऊंचा स्थान है। वहां तक लेखक को बाय कार जाना था। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन स्लो चल रही थी। एंड इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशन, और हर रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पर ट्रेन रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, और हर स्टॉपेज पर आई स्वंग ओपन द डोर। मैं अपने कंपार्टमेंट के डोर को स्वंग ओपन खोल देता था धक्के के साथ ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर वॉक करने लगता था, घूमने लगता था, क्योंकि लेखक वहां पर सब जानने के लिए तो आया ही था। तो जब वो उतरता तो वो कहता है कि मैंने क्या देखा। कहता है कि द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। जब वो स्टेशन पर उतरता तो वो क्या देखता कि स्टेशन कैसे लोगों से भरा हुआ है। हर धर्म के वहां पर लोग थे। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रीस्ट पुजारी भी थे, पोर्टर्स कुली थे, बैगर्स भिखारी थे। हर प्रकार के लोगों से स्टेशन भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट, और लगभग हर कोई बेयरफुट नंगे पैर था, मतलब वहां पर पैदल चल रहा था स्टेशन पर। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और कैसे कपड़े पहने था? लूज वाइट गारमेंट्स, गीले सफेद कपड़े पहने था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल। जब मैं स्टेशन पर उतरता था तो एट लीस्ट कम से कम 3 लोगों से तो मैं बात करता था बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, जिसमें मुझे मुश्किल से एक मिलता था जो इंग्लिश बोल पाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, और जब मुझे कोई इंग्लिश बोलने वाला मिल जाता था तो हम उससे वर्ल्ड अफेयर, संसार के मैटर्स के बारे में बात करते थे, और एवरी इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक, बड़े टॉपिक के बारे में बात करते थे। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और दिन भर की उन खबरों के बारे में बात करते थे जो दिन भर क्रिएट होती थी। इन दिस वे, और इस तरह से आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इसमें एक ईडियम आया है, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। देखिए गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ अ नेशन होता है किसी के मन की बात को जानना। ईडियम है ये, मुहावरा। तो देखिए किसी के मन की बात को जानना, मन या दिल की बात को जानना। तो देखिए लेखक क्या कर रहा था?
कर वो भारत के लोगों की मन की दिल की बात को जानना चाहता था। तो कहता आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। मैं यहाँ पर लोगों की नहीं बल्कि नेशन, राष्ट्र, पूरे देश के भावना के बारे में जानना चाहता था। चेकिंग ओपिनियन, और उनके ओपिनियंस को, विचारों को चेक कर रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, कि इनके जो ऑफिशियल जो इनके ऑफिशियल एटीट्यूड्स हैं, इनके दृष्टिकोण है वो कैसे हैं। तो वो हर स्टेशन पर उतरकर लोगों से बात करता था। अब जिस रूट से वो गुजरा उस रूट के बारे में वो बता रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो देखिए वो बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन करता है रूट का। कहता है कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। ये जो रास्ता जहां से ट्रेन होकर गुजर रही थी वो ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट, वो एक ऐसे रिचेस्ट, सबसे अच्छे, सबसे धनी ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, भारत के सबसे अच्छे कृषि प्रधान क्षेत्र की ओर से जा रही थी। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये गंगा नदी के ऊपर का स्थान था, 1000 फीट अबव सी लेवल, बट ट्रॉपिकल। सी लेवल से 1000 फीट ऊपर था लेकिन ट्रॉपिकल था, उष्ण कटिबंधीय था। ट्रॉपिकल एक ऐसा प्लेस होता है जो बिटवीन मतलब कर्क और मकर के बीच में होता है, गर्म होता है, जहां पर गर्मी भी बहुत पड़ती है और बरसात भी बहुत होती है। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, और गंगा जो थी ब्राउन सिल्ट, पूरी चमक रही थी। सॉलिन विद फ्लड वाटर्स, और फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से सॉलिन, उफन रही थी, मतलब गंगा का जो पानी था वो बाढ़ के कारण खेतों में आ रहा था। इट्स ओवरफ्लो इनअंडेटेड thousands of acres of rice। इसका जो उफान का पानी था वो 1000 एकड़ के चावल के खेतों में भर रहा था। टू द नॉर्थ, और नॉर्थ में, उसके उत्तर में, वर जंगल, क्या थे, जंगल थे। ग्रेट एक्सपांस ऑफ ग्रास, एक्सपांस होता है विस्तार, बड़ी बड़ी विस्तार में बहुत दूर दूर तक ग्रास थी। हायर देन अ मैन्स हेड, और वो घास व्यक्ति के सिर के से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन, और अनब्रोकन थी, कहीं खत्म नहीं हो रही थी। एक्सेप्ट सिवाय फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्री द होम ऑफ टाइगर, सिवाय कहीं कहीं कुछ पेड़ों के गुच्छे थे जो होम ऑफ टाइगर्स, किसके घर थे, टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास, जो टाइगर के, एलिफेंट के, पाइथन, अजगर के और कोबरा के घर थे। मतलब उस घनी घास में ये जानवर निवास करते थे, रहते थे इंसेक्ट्स। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, और इसके अलावा हर जगह फ्लैट लैंड थे, समतल भूमि थी। रनिंग टू द हॉरिजन, और जो कहां तक पहुंच रही थी, हॉरिजन, हॉरिजन तक पहुंच रही थी। और हॉरिजन क्या होता है, देखिए ये हॉरिजन जो है ये है आपका मीटिंग पॉइंट बिटवीन अर्थ एंड स्काई। देखिए ये आपके अर्थ और स्काई, पृथ्वी और आसमान, आकाश, पृथ्वी और आकाश के मिलने के स्थान को हॉरिजन कहा जाता है, जिसे हम क्षितिज कहते हैं। तो देखिए ऐसे लग रहा था जैसे ये समतल भूमि वहां तक पहुंच रही हो जहां आसमान और पृथ्वी मिलती है। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पाखर ट्रीज, और इधर उधर कहीं पवित्र बरगद के और पाखर के वृक्ष थे। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और एल्म्स के आकार के थे और मोटे मोटे इसके ट्रंक्स थे, तने थे, मोटे तने वाले वृक्ष थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम से हॉट, गर्म, ह्यूमिड, आर्द्र, जो जिसमें थोड़ी सी नमी होती है, नम हवा चल रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स, और पेड़ों पर कौन थे, बंदर थे, जिनमें से कुछ क्या थी, मदर्स थी, माँ थी, विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, और अपने उसे बच्चे को क्लिंगिंग, चिपकाए हुए थी। और
राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और स्टेशन के किनारे लगे हुए पेड़ों में ये उछल रही थी। लुकिंग फॉर फूड, और लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, तो लुक मीन्स तो देखना होता है, लेकिन लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना। क्या कर रही थी? भोजन की। ये जो बंदर थे जो पेड़ों पर उछल रहे थे और पेड़ों की डालों में लटक रहे थे, ये सब भोजन की तलाश कर रहे थे। द विलेजेस वी पास्ड, वे विलेजेस गांव जहां से हम गुजरे, जहां से हमारी ट्रेन गुजरी, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग। वहां की उस विलेजेस के जो घर थे उनकी दीवारें किससे बनी हुई थी? मड से, मिट्टी से, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, जिसमें पानी और काउ डंग, गोबर, गाय का गोबर ऐसे बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड, और उनकी जो पीकदार, चोटीदार जो उसकी छतें थी वो थैच होता है छप्पर से बनी हुई थी। बंडल ऑफ ग्रास, जो घास के बोझ है, टाइड टू बैम्बो पोल्स, बांस के लट्ठों से मैं जो घास लगाकर जो हमारी झोपड़ियां बनती हैं इस तरह से बनी हुई थी। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर, उन लट्ठों पर घास फैली हुई थी। दैट द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, और उस दिन जो पंपकिन वाइन्स, जो कद्दू की लताएं थी, दैट ग्रू ओवर देम, जो उन पर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम, उनमें फूल खिल रहे थे। और ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेब वॉल, ड्रेब भद्दी, उन भद्दी दीवारों पर पीली लाइनें बना रही थी। तो रास्ते में उसने ये सब देखा। इसका एक क्वेश्चन बनता है, डेस्क्राइब द वे, गिव द वे डेस्क्रिप्शन। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के लिए पैराग्राफ आता है, एट वन स्टेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, मेरा जो रूटीन था लोगों से बात करने का, स्टेशन पर उतरकर मैं बात करता था, वो क्या हुआ? इंटरप्टेड, बाधित हो गया, रोक दिया गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं अलाइटेड, उतरा, गॉट डाउन, अलाइटेड होता है गॉट डाउन। देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन में क्या करना पड़ता है, हमें इंग्लिश में लिखना है तो मीनिंग्स चेंज करनी पड़ती है। तो जैसे ही मैं वहां स्टेशन पर उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक छोटे बच्चों का समूह है, उसने मुझे घेर लिया। गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों ओर गैदर हो गया, इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वो बास्केट्स बेच रहे थे। हैंड वोवन, हाथ से बुनी हुई डलियां बेच रहे थे। रीड बास्केट्स, जो सरकंडे की बनी हुई थी। विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जो बहुत ही सिंपल डिजाइन और पैटर्न की थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो अपनी अपनी बास्केट्स को ऊपर उठा रहे थे। साउटेड बर्ड्स, और बर्डों को और शब्द चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं उनके शब्दों को तो नहीं समझ सका क्योंकि वो हिंदी बोल रहे थे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर्स, लेकिन मैं उनकी बिना किसी गलती के उनकी इच्छा को समझ गया कि वो क्या चाहते हैं। अपनी अपनी बास्केट्स ऊपर उठाकर मेरे पास आए तो मैं उनकी भाषा नहीं समझ सका, लेकिन उनकी डिजायर को समझ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इस अपने पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन अर्थ समझ में आया होगा। लेक्चर 2 में मैं इसके आगे स्टार्ट करूंगी, तो आप इसे रीड करिएगा और समझिएगा। थैंक यू।